जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपकी भी जॉब चली गई है और आप परेशान हैं कि अब नई जॉब कैसे मिलेगी? इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, एक इंसान, खासकर एक पिता या घर के मुखिया के लिए सबसे बड़ा दर्द क्या होता है? उसका स्वाभिमान। जब एक झटके में इंसान की रोजी रोटी छिन जाए, जब अगले महीने की ईएमआई और बच्चों की स्कूल फीस भरने के पैसे ना हो, तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। संगत जी, मैं एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी में अच्छे पद पर काम करता था। जिंदगी बहुत आराम से चल रही थी, लेकिन अचानक कंपनी में ले ऑफ का दौर शुरू हुआ और एक काली सुबह मेरे को एचआर का मेल आया कि अब कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है। एक पल में एक ईमेल ने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को एक बुरे सपने में बदल दिया। संगत जी, मेरे घर का लोन चल रहा था, गाड़ी का भी लोन चल रहा था और 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी थी। संगत जी, अब मैंने तुरंत नई नौकरी ढूंढनी शुरू की। मैंने बहुत सारी कंपनियों में अपना रेज्यूमे भेजा, कई इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। हर जगह से सिर्फ रिजेक्शन मिलने लगा। जो लोग कल तक मुझे सर सर कहते थे, उन्होंने फ़ोन उठाना तक बंद कर दिया। 6 महीने बीत गए, मेरी सारी सेविंग्स ख़त्म हो रही थी। नौबत यहाँ तक आ रही थी कि मुझे अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार मांगने पड़े। मैं डिप्रेशन में जाता जा रहा था। मैं घंटों एक अंधेरे कमरे में बैठा रहता था। मुझे लगता था कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों का गुनहगार हूँ। एक दिन जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, मुझे मेरी पत्नी ने हाथ पकड़कर गुरुजी के स्वरूप के सामने बिठा दिया और कहा, आप हिम्मत क्यों हारते हो? आप हार क्यों मानते हो? सारे रास्ते कभी भी बंद नहीं होते। आप इनके होते हुए टेंशन कैसे ले सकते हो? संगत जी, मैंने स्वरूप के सामने बैठे बैठे अपनी पत्नी से बस इतना कहा, सब कुछ तो इन्होंने छीन लिया है, अब मैं क्या करूं? तुम सबका खर्चा कैसे उठाऊं? घर का और गाड़ी का लोन कैसे भरूं? और गुरुजी तो मेरी सुन ही नहीं रहे। अगर सुन रहे होते तो कभी ऐसा दिन ना दिखाते। संगत जी, गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बना, वहाँ से तुझे जॉब मिल सकती है। संगत जी, उसी दिन मैंने अपना लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाया और 2 दिन के अंदर मुझे विदेशी कंपनी से कॉल आया, जहां मैंने अप्लाई ही नहीं किया था। एचआर ने कहा कि उनका प्रोफाइल उन्होंने लिंक्डइन पर देखा और मैं उनके प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हूँ। संगत जी, बिना किसी मुश्किल इंटरव्यू के, बिना किसी पैकेज ऑफर के मुझे होम बेस्ड प्रोफाइल के लिए हायर कर लिया गया और मुझे घर पर ही बैठकर उनके प्रोजेक्ट पर काम करना था और सैलरी भी मेरी पहली वाली जॉब से ज़्यादा थी। संगत जी, मैं बहुत खुश हुआ जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कब से ज्वाइन कर सकते हो, और मैंने उनको कहा कि मैं कल से ही काम कर सकता हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ऐसी पोजीशन दिलाई कि मैं घर पर अपनी फैमिली के साथ भी समय बिता पाऊँगा और साथ में अच्छी सैलरी भी कमा पाऊँगा। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि अगर उस दिन मेरी पत्नी गुरुजी के सामने नहीं बिठाती तो गुरुजी ये मिरेकल कैसे करते। और हमने उसी दिन अपने ही घर पर छोटा सा गुरुजी का सत्संग किया और वो एक गुरुजी के लिए शुक्राना था, ताकि हम गुरुजी का शुक्राना कर सके। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जब गुरुजी हमसे कुछ छीनते हैं तो वो हमें रुलाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे हाथ खाली करने के लिए छीनते हैं, ताकि वो आपको उससे कुछ बड़ा दे सके। संगत जी, अगर आपके भी करियर में अंधेरा छा गया है तो निराश मत होइए।
गुरुजी हर पल कहते हैं कि उनसे बातें कीजिए, उनका शुक्राना कीजिए। गुरुजी आपको आपकी सोच से भी बढ़कर देंगे। सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दीजिए ताकि गुरुजी आपको वो सब दे सके जो आप चाहते हैं और गुरुजी आपकी लाइफ में हर पल खुशियाँ भर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।